So hello everyone. So in this particular lecture of bioprocess engineering, we will study about fat batch culture. ठीक है। देखो अभी तक हमने बैच कल्चर पढ़ा। ठीक है, जिसमें आपने क्या कहा कि आप एक एक स्पेसिफिक वॉल्यूम से स्टार्ट करते हो एंड थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट यू कीप द वॉल्यूम सेम। ठीक है। दूसरा आपने इसकी बात करी कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस के अंदर भी आप बेसिकली वॉल्यूम तो चलो इसमें भी सेम रहती है, बट इसमें जितना मीडियम आप रिमूव करता है उतना ही आप क्या करते हो, ऐड भी करते हो। ठीक है। अब ये जो हम पढ़ेंगे दैट इज योर फैट बैच कल्चर। ठीक है। देखो ये जो फैट बैच कल्चर है, इसके अंदर क्या होता है कि आप वैसे तो चलो इसमें भी अलग अलग टाइप्स होती हैं, बट जनरली जो भी हम पढ़ेंगे उसके अंदर वॉल्यूम आपकी चेंज होगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप क्या करते हो, इसके अंदर आप सिर्फ मीडियम ऐड करते हो। ठीक है, इसके अंदर आप रिमूव नहीं कर रहे। तो ऑब्वियसली अगर आप फ्रेश मीडियम ऐड कर रहे हो तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगी। तो वॉल्यूम क्या होगी आपकी, चेंज होगी। ठीक है। सो तो इसको जनरली हम क्या बोल देते हैं, वेरिएबल वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम क्या होगी आपकी, चेंज होगी। बैच और कॉन्टिन्यूस में वॉल्यूम आपकी चेंज नहीं होती है। ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना होता है कि इस टाइप के कल्चर को हम कहां पर करते हैं। देखो उसने क्या लिखा, इन फैट बैच ऑपरेशन intermittent or continuous feeding of nutrients is used to supplement the reactor contents and provide control over the substrate concentration। मतलब इसके अंदर आपको इंटरमिटेंट मतलब बीच बीच में या कॉन्टिन्यूसली आपको न्यूट्रिएंट सप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, और उसी से आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को कंट्रोल करोगे। ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं, हम ना डाइल्यूट सोल्यूशन यूज करते हैं। जो सबस्ट्रेट है ना, डाइल्यूट का मतलब क्या है कि उसमें सबस्ट्रेट अभी कम है। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि स्टार्टिंग में हम सबस्ट्रेट क्यों कम दे रहे हैं। ठीक है। एंड एडिंग मोर न्यूट्रिएंट्स एज द कन्वर्जन प्रोसीड। जो कई बार क्या होता है ना, आपने स्टार्टिंग में सबस्ट्रेट ज्यादा दे दिया तो ग्रोथ रेट भी ज्यादा होगा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे ना। जैसे हम अगर हमने सिंपल फॉर्मूला लिखा था कि म्यू क्या होता है, म्यू मैक्स इंटू एस बाय के एस प्लस एस, यही फॉर्मूला था। सबस्ट्रेट ज्यादा दोगे तो ग्रोथ रेट भी ज्यादा होगा। तो इनिशियली हम हाई ग्रोथ रेट्स को अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंज्यूम होता जाएगा हम और ऐड करते जाएंगे। तो स्टार्टिंग में वी हैव टू यूज ए वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। अब वो कह रहा है कि इस टाइप का ऑपरेशन कहां पे इंपॉर्टेंट है। पहला उसने क्या लिखा, वेयर ऑक्सीजन डिमांड ड्यूरिंग फास्ट ग्रोथ इज टू हाई। अब कई बार क्या होता है ना, देखो हर एक जो रिएक्टर है उसकी ना एक मास ट्रांसफर कैपेबिलिटी होती है। मास ट्रांसफर का क्या मतलब है, जैसे मीडियम के अंदर ऑक्सीजन है तो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए, जो भी आपका बैक्टीरिया है जो भी आपका माइक्रोब है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए। अब ये ना कि अगर ग्रोथ रेट ज्यादा होगा, अब ग्रोथ रेट ज्यादा का क्या मतलब है, माइक्रोब्स को जल्दी जल्दी ग्रो करना है तो उनको ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए। बट वो रिएक्टर प्रोवाइड भी कर पाए ना, क्योंकि मीडियम जो है उसके अंदर बेसिकली ऑक्सीजन तो है, बट वो माइक्रोब्स को मिलनी भी चाहिए। बट बात यहां पर क्या होती है कि फैट बैच कल्चर हम कहां पर करते हैं, जहां पर ऑक्सीजन डिमांड डिमांड ड्यूरिंग फास्ट ग्रोथ इज टू हाई, इसलिए हमने फास्ट ग्रोथ को अवॉइड करना है। ठीक है, दैट इज टू हाई फॉर द मास ट्रांसफर कैपेबिलिटीज ऑफ द रिएक्टर। जैसे क्या होता है ना, कोई भी माइक्रोब है वो ऑक्सीजन को लेगा, CO2 रिलीज करेगा, तो कुछ ऑक्सीजन वहां उसमें कहां से आ रही है, मीडियम से ही आ रही है ना। जो मीडियम है उसके अंदर आप एयर प्रोवाइड करते हो, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हो। तो मतलब मेन मोटिव क्या होता है कि हमें न्यूट्रिएंट्स हम क्यों पहले कम दे रहे हैं, क्योंकि हमें हाई ग्रोथ रेट को अवॉइड करना है। क्योंकि एकदम न्यूट्रिएंट ज्यादा दे दिए तो ग्रोथ रेट क्या होगा आपका, ज्यादा। ठीक है। दूसरा क्या है, हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में भी इनहिबिटरी। आपने क्या कहा कि मैंने कौन सा सॉल्यूशन देना है, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या है, जिसमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपने एक 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 मीडियम के अंदर 20 ग्राम पर लीटर दे दिया, ये सबस्ट्रेट माइक्रोब्स के लिए ज्यादा है, तो ये फर्मेंटेशन होने ही नहीं देगा, या बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पाएंगे या माइक्रोब ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फैट बैच कल्चर हम एक तो वहां पे करते हैं जहां पे सबस्ट्रेट इनहिबिशन हो। हाई सबस्ट्रेट देने से अगर आपकी प्रोसेस नहीं हो रहा है तो फिर हम हाई सबस्ट्रेट तो दे ही नहीं सकते। बैच कल्चर में तो आपने क्या कहा कि सीधा ही दे दो। अगर तो हाई सबस्ट्रेट इनहिबिट नहीं करता है देन यू कैन गो फॉर बैच कल्चर। बट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे अगर आपका इनहिबिट हो रहा है देन यू हैव टू इनिशियली हैव टू प्रोवाइड लेस, ताकि कम कंसंट्रेशन दी उसमें से कुछ यूज हो गया फिर थोड़ा सा और दे दो,
फिर थोड़ा सा और दे दो, तो इसके अंदर हम कॉन्टिन्यूसली फीडिंग करते रहेंगे। ठीक है, इसमें हम रिमूव कुछ नहीं कर रहे, फैट बैच के अंदर हम रिमूव कुछ नहीं कर रहे, वी आर जस्ट कॉन्टिन्यूसली फीडिंग। ठीक है, और स्विच ऑन अनडिजायरेबल मेटाबॉलिक पाथवे। अब जैसे क्या होता है कि आपने एक सबस्ट्रेट दिया, अब ऐसा तो है नहीं कि जो सबस्ट्रेट होता है वो एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाता है। मान लो ये सबस्ट्रेट जो है वो एक एक पाथवे और दो पाथवे में जा सकता है, क्योंकि सबस्ट्रेट है ना, वो तो किसी भी पाथवे में जा सकता है। अब हम हमारा जो, अगर तो हमने सबस्ट्रेट ज्यादा दिया तो वो इस पाथवे में भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, बट मेरा डिजायरेबल पाथवे है कि वो इस तरफ जाए, तो बेसिकली उसके लिए मुझे सबस्ट्रेट कम देना पड़ेगा। क्योंकि सबस्ट्रेट, अगर आपका मोटिव है प्रोडक्ट बनवाना, तो ऑब्वियसली आप चाहते हो कि उस जो मैंने सबस्ट्रेट दिया उससे वही प्रोडक्ट बने। बट कई बार ज्यादा सबस्ट्रेट देने से क्या होता है, वो प्रोडक्ट तो बन ही रहा है, बट रेस्ट ऑफ द जो सबस्ट्रेट है उससे कुछ और बनने लग गया। ठीक है ना, क्योंकि माइक्रोब्स तो एक एक ये होता है ना, कोई भी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाना उसमें टाइम तो लगता है ना, क्योंकि उनको देखना पड़ेगा उस सबस्ट्रेट को कैसे ले रहे हैं, कितना उनको एट ए टाइम वो ले सकते हैं। जब वो ले ही कम सकते हैं, आप ज्यादा दे दो, तो मे बी जो बाकी जो सबस्ट्रेट है वो या तो किसी और पाथवे में चला जाएगा। ठीक है, जब आपको पता है कि उसको इतना ही सबस्ट्रेट चाहिए, इतना सबस्ट्रेट देंगे तो वो ये प्रोडक्ट ही बनाएगा। अगर आपने ज्यादा दे दिया तो मे बी उसने इनटेक तो कर लिया, बट उस प्रोडक्ट के वो प्रोडक्ट तो बना ही रहा है, बट जो एक्स्ट्रा ज्यादा सबस्ट्रेट है उससे कुछ और बनाने लग गया, तो वो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो उस केस में जब वो अनडिजायरेबल मेटाबॉलिक पाथवेज में चला जाए, देखो क्या है ना, फैट बैच की बात हम मेनली किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कि हमें स्टार्टिंग में ना सबस्ट्रेट डाइल्यूट देना है, मतलब हमें सबस्ट्रेट कम देना है। उसका रीजन वो बता रहा है, ज्यादा सबस्ट्रेट से फास्ट ग्रोथ हो सकती है, और वो जो रिएक्टर है उसकी मास ट्रांसफर कैपेबिलिटी के कंपैरिजन में टू हाई है, तो हमें ज्यादा ग्रोथ नहीं करानी। दूसरा ये, हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में भी इनहिबिटरी। अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा दे दी कि वो तो इनहिबिट कर दिया उसने, जब जो प्रोसेस आपने कराना था अगर वो हो ही नहीं पा रहा तो फिर फायदा क्या हुआ ज्यादा देने का। और अनडिजायरेबल पाथवे पे वो स्विच ना करे। ठीक है, तो ये मोटिव रहता है बेसिकली फैट बैच कल्चर का। ठीक है, अब इसमें जैसे इसने एग्जांपल हमें दिया है, जैसे क्या एग्जांपल दिया, कह रहा है जो फैट बैच कल्चर है उसको हम एक्सटेंसिवली यूज करते हैं बेकर्स ईस्ट की प्रोडक्शन में। ठीक है, टू ओवरकम कैटाबोलाइट रिप्रेशन एंड कंट्रोल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है ना, वही है ना कि अब ईस्ट को ग्रो कराना है, तो मे बी ज्यादा सबस्ट्रेट होने से शायद वो उसको इनहिबिट कर रहा है, और दूसरा ये कि ऑक्सीजन डिमांड भी हमें उसकी कंट्रोल करनी है, मतलब हमें कंट्रोल्ड वे में उसको ग्रो कराना है, तो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन भी हम स्टार्टिंग में कम देंगे। और दूसरा, पेनिसिलिन प्रोडक्शन। देखो दो मोटिव है ना, ईस्ट तो क्या है, ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब है। मैंने आपको बताया ना, जो भी जब भी कोई हम फर्मेंटेशन करते हैं हमारे क्या मोटिव होते हैं, या तो हमें सेल्स का नंबर बढ़ाना है, अब इसके अंदर आप एक फर्मेंटेशन में ईस्ट का नंबर बढ़ा रहे हो, दूसरे केस में आप पेनिसिलिन बनवा रहे हो। पेनिसिलिन जो है वो ऑब्वियसली पेनिसिलियम बनाती है, तो फैट बैच कल्चर को हम बेकर्स ईस्ट की प्रोडक्शन में और पेनिसिलिन की प्रोडक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या बता रखा है, जैसे ये एक बेसिक सा डायग्राम दिखा रखा है किसका, आपका फैट बैच कल्चर का। तो इसके अंदर क्या शो कर रखा है कि हमारे पास एक फीड स्ट्रीम है। फीड स्ट्रीम क्या है, जिसके थ्रू आप, मतलब जो भी आप फीड दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें एक फ्लो रेट है। ठीक है, उसके अंदर ऑब्वियसली चलो हम, क्योंकि इसमें भी क्या है, स्टार्टिंग में तो आपको बैच कल्चर ही कराना पड़ेगा, इनिशियल तो इसमें भी आप बैच ही कराओगे ना, उसके बाद ही आप फीड देनी स्टार्ट करोगे जब एक नंबर अटेन हो जाएगा। तो फ्लो रेट है, ऑब्वियसली जो फीड स्ट्रीम है उसमें आप बायोमास तो दोगे नहीं। ठीक है, बायोमास तो ऑलरेडी इसके अंदर है, सबस्ट्रेट आप दोगे, और प्रोडक्ट भी ऑब्वियसली कुछ नहीं दे रहे, क्योंकि वो तो अंदर ही बनेगा ना। जैसे ये वी वॉल्यूम है, एक्स बायोमास है, एस सबस्ट्रेट है, पी प्रोडक्ट है, वो डिपेंड करता है ना। अब जैसे पेनिसिलिन भी आपने बनवानी है तो वो तो पेनिसिलियम से ही बनवानी है, तो फंगस का बायोमास तो इंक्रीज होगा इसे ही, और साथ में प्रोडक्ट भी बन रहा है। बट जैसे आपने बेकर ईस्ट बनानी है तो आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट, आप तो सिर्फ ईस्ट के नंबर या उसके बायोमास में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ एंटरिंग फीड इज एफ, जिस रेट से आपने फीड देना है। ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ बायोमास, ग्रोथ लिमिटिंग सबस्टेट एंड प्रोडक्ट इन दिस स्ट्रीम आर एक्सआई, एसआई एंड पीआई। देखो क्या होता है ना, आप एक वो सबस्टेट दोगे
मतलब ऑब्वियसली वैसे तो हमें बड़े सारे सबस्ट्रेट देने होते हैं, बट हम एक वो देखते हैं जो ग्रोथ को लिमिट करता है, जिसको हम कम कंसंट्रेशन में देते हैं। जैसे कीमोस्टैट में भी हमने यही बात करी थी कि एक आधा न्यूट्रिएंट कोई हम स्टैंडर्ड लेके चलेंगे कि जब उसका लेवल कम हो गया तो वही आपने प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। ग्रोथ लिमिटिंग का मतलब क्या होता है, मतलब रेस्ट ऑफ द जो सबस्ट्रेट्स हैं वो तो आप एबंडेंट अमाउंट में दे दो, बट आप एक को क्योंकि एक नहीं होगा, जो सबसे कम दोगे वो ग्रोथ को लिमिट करेगा, क्योंकि उसके बिना ग्रोथ ही नहीं होगी। तो वो कीमोस्टैट में भी हमने बात करी थी, ग्रोथ लिमिटिंग होता है, यहां पर भी क्या होता है आपका ग्रोथ लिमिटिंग, ठीक है। वी विल एज्यूम एफ इज कांस्टेंट, कि जो आपका फ्लो रेट है, मतलब जिस स्पीड से आपने फीड देनी है वो कांस्टेंट है, ठीक है, ओइंग टू द इनपुट ऑफ फूड, इनपुट ऑफ द फीड। बट जो लिक्विड वॉल्यूम है वो आपकी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जब आप फीड दे रहे हो तो लिक्विड की वॉल्यूम क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज होगी ना। आप, क्योंकि आप जो फीड दे रहे हो वो, जैसे मान लो पहले आपकी वॉल्यूम फॉर एग्जांपल इतनी थी, ठीक है, अब आपने फीड देते जा रहे हो देते जा रहे हो, क्योंकि इसके अंदर आप आउटपुट नहीं कर रहे, यू आर नॉट रिमूविंग एनीथिंग, ठीक है। बस ये है कि आपने पहले सबस्ट्रेट थोड़ा डाइल्यूट फॉर्म में दिया है और बाद में आप उसमें सबस्ट्रेट ऐड करते जा रहे हो, क्योंकि उससे क्या हो रहा है ना, पहले कुछ सबस्ट्रेट यूज हो गया, जैसे आपने मान लो 100 ग्राम दिया, 50 ग्राम यूज हो गया, फिर 50 ग्राम और दे दो, फिर 50 ग्राम यूज हो गया, फिर और देते जाओ, क्योंकि एट इनिशियली हमने हाई इसलिए नहीं दिया क्योंकि हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से वो किसी और पाथ में भी उस सबस्ट्रेट को लेके जा सकता है, और दूसरा मैंने आपको बताया कि वो मे बी फर्मेंटेशन या जो हमारा प्रोसेस है उसको इनहिबिट कर दे, ठीक है। तो इस वजह से हम स्टार्टिंग के अंदर हम हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन नहीं दे रहे। ऑब्वियसली क्या हो रहा है ना, आपने स्टार्टिंग में एक कंसंट्रेशन दी, अब यूज होगी, फिर आपने और दे दी, तो अल्टीमेटली तो उतना ही रह रहा है, अल्टीमेटली तो जितना यूज होता जा रहा है आप उतना देते जा रहे हो, तो मीडियम के अंदर एक टाइम पे उतनी हाई कंसंट्रेशन नहीं होगी, ठीक है, सबस्ट्रेट की। तो वॉल्यूम आपकी यहां पर कांस्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है। बैच और कॉन्टिन्यूस के अंदर वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है, बट यहां पर वॉल्यूम में चेंज होता है। अब देखो, अब मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा, वो आप ध्यान से सुनना। हेयर वी विल एग्जामिन द सिचुएशन वेयर द रिएक्टर इज ऑपरेटेड फर्स्ट इन बैच। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया, आप चाहे कॉन्टिन्यूस कर लो चाहे फैट बैच कर लो, पहले तो आपको कुछ ना कुछ नंबर ऑफ सेल्स जो है वो अचीव करने पड़ेंगे। तो पहले तो आपको फर्मेंटेशन बैच फॉर्म में रन करनी है अंटिल ए हाई सेल डेंसिटी इज अचीव्ड, मतलब जो भी एक नंबर ऑफ सेल्स अचीव हो जाएंगे एंड द सबस्ट्रेट वर्चुअली एग्जॉस्टेड, कि सबस्ट्रेट ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब आपको और सबस्ट्रेट देना है ताकि और सेल्स ग्रो करें, ठीक है। व्हेन दिस कंडीशन इज रीच्ड, कि जब एक लेवल तक आपने सेल डेंसिटी को अटेन कर लिया, उसके बाद जो फैट बैच ऑपरेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं विद ए मीडियम फ्लो रेट एफ। इस फ्लो रेट से आपने ऑपरेशन को स्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, वो कह रहा है एज ए रिजल्ट जो सेल कंसेंट्रेशन होती है वो तो हाई रहती है, लेकिन एंड अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। अब वो कह रहा है कि एक तरफ वो कह रहा है कि सेल की कंसेंट्रेशन जो है वो मेंटेन्ड हाई एंड अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। अब इसका क्या मतलब है, देखो क्या होता है, एक तो होता है आपका एक्स, एक्स मान लो आपका क्या है, जो बायोमास है, जो क्या होता है बायोमास, ठीक है। एक हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल स्मॉल एक्स, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू बायोमास बाय वॉल्यूम। ये क्या होती है सेल की कंसेंट्रेशन, ठीक है। ये तो क्या है बायोमास, या आप कह सकते हो कि ये सिर्फ सेल्स का नंबर है, ये नंबर ऑफ सेल है। बट जब हम सेल की कंसेंट्रेशन लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सेल बायोमास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो क्या, अगर मान लो आपके पास फॉर एग्जाम्पल पहले आपके पास जो सेल थे या बायोमास था वो 10 ग्राम था, 10 ग्राम कितने में था, फॉर एग्जाम्पल इन 1 लीटर, जस्ट हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो इसमें बायोमास तो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप सेल्स को बाहर तो निकाल ही नहीं रहे, आप सबस्ट्रेट देते जा रहे हो। अब क्या होगा, मेरा मेरा जो बेसिकली मेरे जो जो सेल का मास हो गया वो कितना हो गया 20 ग्राम, तो सेल का बायोमास तो इंक्रीज हो गया, लेकिन जो मेरी वॉल्यूम है मान लो वो 1 लीटर की जगह क्या होगी 2 लीटर, तो कंसेंट्रेशन तो सेम ही रही ना। कि जो टाइम के साथ जो है ये जो स्मॉल एक्स है ना ये कंसेंट्रेशन है, क्योंकि आप वॉल्यूम भी तो चेंज कर रहे हो ना। आप ये तो है नहीं कि सिर्फ सेल्स का नंबर बढ़ रहा है। अगर आप एक बात अगर आपसे सिंपली पूछी जाए, आपको कहा गया कि आपके पास 5000 सेल्स हैं, ठीक है, आपने कह दिया 5 लीटर में, और एक मैंने लिखा 10,000 सेल्स हैं 10 लीटर में, तो कंसंट्रेशन तो सेम ही है,
तो इसमें ये याद रखना है, सेल का बायोमास चेंज होगा, सेल का नंबर चेंज होगा, सेल का बायोमास इंक्रीज होगा, बट जो कंसंट्रेशन है वो आपकी सेम है। लिखा ना, सेल कंसंट्रेशन इज मेंटेन्ड हाई एंड अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, विद टाइम कंसंट्रेशन में चेंज नहीं हो रहा। 500 सेल थे, 5000 सेल थे 5 लीटर में, 6000 हो गए 6 लीटर में, 7000 हो गए 7 लीटर में, तो सेल्स का नंबर तो बढ़ रहा है, बट द कंसंट्रेशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली क्या आपकी कांस्टेंट है, क्या आपकी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है। तो ये मेरे लिए आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो सेल की कंसंट्रेशन है वो क्या आपकी, तो इसके अंदर एक्स चेंज होगा, जैसे मैं उसको क्या डिनोट कर रहा हूं, कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स तो आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट जो कंसंट्रेशन है वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है, विद टाइम कंसंट्रेशन में चेंज आपका नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो जब आपने कॉन्टिन्यूस की बात करी थी तो उसमें तो आपने क्या कहा था ना कि सेल का नंबर सेम रहना चाहिए, बिकॉज यूवर, आप सेल्स को रिमूव कर रहे थे और वो जो रिमूवल का रेट है उसी रेट से बन रहे थे, तो नेट तो चेंज आ नहीं रहा था। जो हमने कौन सी कंडीशन की बात करी थी, जो नॉर्मली हम अचीव करना चाहते हैं कॉन्टिन्यूस में, बट इसके अंदर आप सिर्फ सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर रहे हो, तो सेल्स तो आप निकाल ही नहीं रहे, तो विद टाइम सेल्स का बायोमास तो बढ़ेगा, ये बात तो पक्की है, बट क्योंकि आप वॉल्यूम भी ऐड कर रहे हो, तो जो नंबर ऑफ सेल्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो आपके सेम रहेंगे। ठीक है, एक तरफ उसने लिखा ना कि सेल की कंसंट्रेशन हाई है एंड अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, सो दैट dx by dt, जो चेंज इन नंबर ऑफ सेल्स है विद टाइम, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स यहां पर कंसंट्रेशन, अगर मैं यहां पे लिखता ना डी कैपिटल एक्स बाय डी टी, ये तो टाइम के साथ चेंज होगा क्योंकि ये क्या नंबर ऑफ सेल्स है, लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं डी स्मॉल एक्स बाय डी टी, एक्स हमारी क्या है, स्मॉल एक्स हमारी कंसंट्रेशन है, तो उसमें टाइम के साथ चेंज आपका नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जैसे आप ये देखो यहां पर वो कह रहा है अगर डी एक्स बाई डी टी अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो उस केस में म्यू किसका होगा, म्यू इज इक्वल टू डी। ठीक है, उसमें म्यू क्या होगा आपका डी, जैसे वहां पर भी सेम ही एक्सप्रेशन हमने लिया था, तो एग्जैक्ट तो नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली, इसके अंदर भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला है कि जो आपके पास डी है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला तो वैसे क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स इंटू एस बाय के एस प्लस एस, तो म्यू की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, डी, तो वही डी अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, म्यू मैक्स एस बाय के एस प्लस एस, एस का फॉर्मूला हमने वहां पे भी यही निकाला था कि आपने जो सबस्ट्रेट देना है वो कितना देना है, वहां पर भी सेम फॉर्मूला था, क्या था, डी के एस बाय म्यू मैक्स माइनस डी, यही फॉर्मूला था ना वहां पे भी, जो आपने एस स्टीराइल फीड का लिखा था। अभी एग्जाम में क्वेश्चन एक तो यही आता है, यहां पर भी आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा एस के लिए, कि एस इज इक्वल टू डी के एस बाय म्यू मैक्स माइनस डी। ठीक है, क्योंकि ये इसी को रीअरेंज करके आता है, जब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो आपके पास ये, मतलब डिराइव हमने पहले भी किया था, तो एक तो आपको ये याद रखना है। अब वो क्या कह रहा है यहां पर, एट हाई सेल डेंसिटी, अब देखो क्या, अब हम उस टाइम पर आ चुके हैं जब सेल की डेंसिटी क्या है, बहुत ही आपकी ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, कौन सी कंडीशन उसने हमें दी है, एट हाई सेल डेंसिटी इन द रिएक्टर, वर्चुअली ऑल द, जो सबस्टेट है, जो भी सबस्टेट एंटरिंग द वेसल है वो बेसिकली कंज्यूम हो गया इमीडिएटली। जब देखो आप ये सोचो कि आपके पास, चलो एक पहले एक नंबर ऑफ सेल है, पहले मान लो आपके पास मीडियम के अंदर 10,000 सेल हैं, आप सबस्ट्रेट देते जा रहे हो, अब 10,000 से कितने हो गए, 20,000, फिर 30,000, 40,000, जब सेल की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो जैसे ही आप सबस्ट्रेट दे रहे हो, जितना भी आपने दिया वो सेल एकदम यूज कर लेंगे, क्योंकि सेल्स का नंबर अब ज्यादा है ना, अगर पहले सेल्स का नंबर कम है, अब वही ना आपको खाने को खाना दिया, अब 10 रोटियां हैं, अब 2 बंदों ने खानी है और एक 10 ने खानी है, तो अब 2 बंदे अगर 5-5 करके खाएंगे तो वो तो टाइम ज्यादा लेंगे, और 10 ने एक एक करके खा ली तो फिर तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह से जब सेल डेंसिटी ज्यादा है, तो जो भी सबस्ट्रेट आप ऐड कर रहे हो वो कंज्यूम इमीडिएटली, देयरफॉर एस इज मच मच लेस देन एस आई, इनिशियल जो सबस्ट्रेट था अब वो एस बहुत ही कम है। ठीक है, और यू कैन से डी एस बाई डी टी इज अप्रोक्सीमेटली 0। ठीक है, कि जो अब चेंज आ रहा है वो भी क्योंकि एकदम ही यूज हो गया, तो वो सबस्ट्रेट तो टाइम के साथ उसमें चेंज क्या आ रहा है, 0। ठीक है,
ये अभी हम आगे देखेंगे। तो जैसे पहले हमने बात करी dx/dt और ds/dt, जो चेंज है वो अप्रोक्सीमेटली क्या है आपका, 0। सो अब जैसे यहां पर एक फॉर्मूला उसने और बताया कि x इज इक्वल टू वाई एक्सेस एस आई, ठीक है। जनरली जैसे मैंने आपको बताया था, वाई एक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एस। एक्स हमारा फॉर एग्जांपल होता है कि एक्स माइनस एक्स नॉट बाय एस आई माइनस एस। अब इनिशियल तो आपने सेल दिए नहीं थे, एक्स नोट तो आपका 0 है। और जब ऑलमोस्ट आपकी फैट बैच कल्चर आपने फिनिश करना है, तो उस टाइम पे सबस्ट्रेट भी क्या होगा, 0, क्योंकि सबस्ट्रेट तो खत्म हो गया ना। अब हम वो कंडीशन पे ले गए कि जिसमें हम दे रहे हैं एकदम खत्म, तो उस टाइम पे हमें फॉर एग्जाम्पल क्या करना है, फर्मेंटेशन को स्टॉप करना है, ठीक है ना। क्योंकि वो अभी हम एक डेरिवेशन पढ़ेंगे जिसमें एक फॉर्मूला है जिसके अंदर ये मेंशन होगा कि कितने टाइम के लिए हमें करना है, ठीक है। क्योंकि एक टाइम के बाद तो आपको जो फैट बैच कल्चर है उसको स्टॉप करना है, क्योंकि जब एक हद तक सेल डेंसिटी अचीव होगी उसके बाद, क्योंकि इसका मोटिव यही है, आपने सबस्ट्रेट शुरू में ज्यादा नहीं दिया क्योंकि बेसिकली वो फर्मेंटेशन होनी नहीं थी, आप हाइयर सेल डेंसिटी अचीव ही नहीं कर पाते। आपने पहले सबस्ट्रेट थोड़ा दिया, फिर आप थोड़ा थोड़ा करके देते जा रहे हो, और एक टाइम के बाद आपकी सेल डेंसिटी जो है वो आप हाइयर अचीव कर लोगे, ठीक है। क्योंकि इनिशियली ज्यादा सबस्ट्रेट देने से सेल्स ने ग्रो ही नहीं करना था, इसलिए पहले आपने डाइल्यूट फॉर्म में दिया। पहले थोड़े सेल्स ग्रो हुए, फिर थोड़ा और दिया, फिर और ग्रो हुए, फिर थोड़ा और दिया, और एक लेवल तक हमने फिर सेल डेंसिटी जो है वो अचीव कर ली, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक 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 ऐसी डेंसिटी अचीव हो जाएगी जिसमें जो सबस्ट्रेट आपने डाला वो इमीडिएटली यूज हो गया, ठीक है। तो योर, क्योंकि वो एस जो है वो एस आई से बहुत क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इनिशियल जो सबस्ट्रेट आपने दिया था उससे क्या है वो बहुत कम है। अभी आप क्वेश्चन करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे इसने प्रोडक्ट का बता रखा है, अगर आपका मोटिव प्रोडक्ट बनाना होता तो वाई पी एस एस आई, क्योंकि इनिशियल जो आपने सबस्ट्रेट दिया उससे आपने क्या बनवाना है, प्रोडक्ट। कि वो यील्ड पे डिपेंड करेगा ना, कि जो आपने, आपका जो माइक्रोब है वो कितना सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनवा पा रहा है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको एक याद रखना पड़ेगा। अगर, क्योंकि मेन मोटिव हमारा क्या है, बायोमास बनाना, ठीक है। तो एक्स नोट तो जो इनिशियल था, जैसे हमने कहा ना कि जब हमने पहले तो बैच कल्चर रन करा, उसमें तो चलो जो सेल्स बनने थे वो बन गए, बट हमें अब उस सेल्स को क्या करना है, बढ़ाना है। तो एक्स जो है वो है आपका जो टोटल बायोमास, ठीक है, जो आपको चाहिए। एक्स नोट इनिशियल था, वाई क्या है हमारा, ईल्ड, एस आई इनिशियल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एफ क्या है यहाँ पर, फ्लो रेट, और टी एफ भी है टाइम ऑफ फैट बैच कल्चर। अब एक क्वेश्चन तो एग्जाम में इस पे बेस्ड आएगा। उसने आपको एक्स नोट दिया होगा, उसने आपको वाई एक्सेस दिया होगा, उसने आपको एस आई दिया होगा, उसने आपको फ्लो रेट दिया होगा, उसने आपको टी एफ भी दिया होगा, और वो कहेगा एक्स निकालो। अभी मैं आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराता हूँ। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वाई एक्सेस, ठीक है। मैंने इसको डिराइव नहीं करा है, बस आपको सीधा याद रखना, वाई एक्सेस एस आई एफ टी एफ बी। एक्स नोट क्या है यहां पर आपका, इनिशियल बायोमास, एक्स वो है जो, एक्स क्या है यहां पर आपका, वो जो एक टाइम के बाद, क्योंकि देखो ना हमारा मोटिव यहां पर क्या है, मैं आपको वही बार बार कह रहा हूं कि हमें बायोमास तो बढ़ाना है, क्योंकि इसमें आप सेल्स को निकाल तो रहे नहीं हो, ये बात तो आपको पता ही है। तो विद टाइम सेल्स का बायोमास बढ़ेगा, लेकिन जो कंसंट्रेशन है वो सेम रहती है, क्योंकि वॉल्यूम भी साथ में चेंज हो रही है। वॉल्यूम, क्योंकि एक होता है कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ सेल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो हम क्या चाहते हैं कि कांस्टेंट रहे, बट नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ, अगर आपने प्रोडक्ट बनवाना होता तो आप ये कहते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी कंसंट्रेशन भी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। मतलब प्रोडक्ट का, मतलब अगर सिर्फ आप वैसे प्रोडक्ट बोलोगे तो बढ़ रहा है, बट जब उसके कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी, ठीक है। चलो इस पे बेस पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वाई एक्सेस एस आई एफ इंटू टी एफ बी, ठीक है। तो टी क्या है यहाँ पर, टाइम ऑफ फैट बैच कल्चर। जैसा भी ये क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को करो ट्राई, क्या आंसर आएगा। So this is one of the question based on fat batch culture.
सो इन ए फैट बैच कल्चर 200 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज सोल्यूशन इज एडेड एट ए फ्लो रेट ऑफ 50 लीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आप मतलब 1 घंटे में 50 लीटर दे रहे हो, और बेसिकली आपका उसमें 200 ग्राम है। देखो भैया ना, बेसिकली हम छोटे लेवल की बातें कर रहे हैं, 1 लीटर 2 लीटर, बट आपके फर्मेंटर का साइज अलग अलग हो सकता है। जैसे इसमें बता रहा है कि इनिशियल 600 लीटर है और उसमें आप 50 ऐड करते जा रहे हो। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इनिशियल जो कल्चर वॉल्यूम है और जो इनिशियल सेल कंसंट्रेशन है वो 600 लीटर और 20 ग्राम पर लीटर है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। यील्ड कॉफिशिएंट हमें दे रखा है, सेल कंसंट्रेशन, और हमें निकालनी है एट क्वेसी स्टेडी स्टेट एट टी इज इक्वल टू 8 आवर। ठीक है, अब देखो क्या है कि हमारा फॉर्मूला क्या था, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वाई एक्सएस एस आई इंटू एफ इंटू टी एफ बी। ठीक है, अब सबसे पहले एक्स नॉट, एक्स नोट क्या लोगे आप, देखो ना 1 लीटर में 20 ग्राम है, तो 600 लीटर में कितना होगा, दैट इज योर 12,000 ग्राम। 12,000 ग्राम इतना ही होगा ना, क्योंकि ये सिर्फ ग्राम्स में आएगा, क्योंकि ये जो बायोमास है अभी हम ग्राम्स में निकालेंगे, क्योंकि 600 लीटर है ना इनिशियल। तो एक 20 ग्राम 1 लीटर में है, तो 600 लीटर में तो उस टाइम पे 12,000 ग्राम है। ठीक है, बाई एक्सेस मुझे क्या दे रखा है, 0.5। एस आई कितना दे रखा है, 200, और फ्लो रेट कितना है, 50 इंटू 8। तो जिसको सॉल्व करे तो कितना आ रहा है ये, मतलब ये आ रहा है 40,000, यही आ रहा है। तो तो ये टोटल कितना आ गया, 52,000 ग्राम। ये भी ग्राम्स में आया। अब आप देखो कि पहले वॉल्यूम कितनी थी, 600 लीटर। अब आपने 50 लीटर ऐड करा 1 घंटे में, तो 1 घंटे में आपने कितना ऐड कर दिया, मतलब 8 आवर्स में आपने कितना ऐड कर दिया। पहले तो 600 लीटर है, 1 घंटे में आप 50 लीटर ऐड कर रहे हो, तो 8 घंटे में आपने कितना ऐड करा, 400। पहले कितना था, और कितना ऐड करा, तो कितना हो गया, तो 52,000 ग्राम कितने लीटर में आए, 1,000 लीटर में। तो आई विल मल्टीप्लाई इट विद 1,000 लीटर। तो आंसर क्या आएगा, 52 ग्राम पर लीटर। ये तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता होगा ना, आप तब भी कर सकते हो वैसे ना, जैसे 12,000 पहले ही है। ठीक है, फिर आप सबस्ट्रेट कितना दे रहे हो, आप खुद सोचो आप कितना सबस्ट्रेट दे रहे हो। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो 200 को 50 से, कितना सबस्ट्रेट आप दे रहे हो, 200 को 50 से करेंगे तो हम 10,000 ग्राम दे रहे हैं। ठीक है, अब बनाता कितना है, 0.5 ग्राम। तो आप खुद सोचो कि 5,000 से, मतलब 10,000 से 5,000 ही बनना है 1 घंटे के अंदर, तो 8 घंटे में कितना बनेगा, 40,000। 40,000 पहले कितना है, 12,000। तो फॉर्मूला ना भी बताओ, आप इसको वैसे भी कर सकते थे। आपको यील्ड का मतलब क्या होता है, आप सबस्ट्रेट जितना दे रहे हो। जैसे आपने अगर आपने 10,000 ग्राम सबस्ट्रेट दिया है, तो बायोमास सिर्फ आपका 5,000 ग्राम बन रहा है। यील्ड हमें ये बताती है। फॉर्मूला नहीं भी बताओगे ना, तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। बट चलो, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसी फॉर्मूला बेस्ड आता है, और अगर एस निकालना है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही है, दैट इज योर डी के एस बाय म्यू मैक्स माइनस डी। ठीक है, वो आप करना क्वेश्चन। चलो, इसमें आपको एक दो टॉपिक हैं, बस वो बता के फिर हम फैट बैच कल्चर को कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, एक ये क्वेश्चन, और ये भी देखो, ये भी एक इजी क्वेश्चन आ रखा था कि किस टाइप के कल्टीवेशन के लिए, मतलब फैट बैच कल्टीवेशन किस टाइप के, किस कंडीशन में सुटेबल होता है। तो एक तो हमने क्या बात करी थी, प्रोसेस विद सबस्ट्रेट इनहिबिशन, क्योंकि प्रोडक्ट की तो हमने बात ही नहीं करी। और दूसरा हाई सेल डेंसिटी कल्टीवेशन, अगर आपको हाई सेल डेंसिटी अचीव करनी है। ठीक है, वही ना, you want to achieve high cell density but you cannot achieve it with high substrate concentration initially। वैसे तो ये होता है ना, आप सबस्ट्रेट शुरू में ही ज्यादा दे दो, बट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर आप इकट्ठी दे देते हो, फिर वो सेल्स ग्रो ही नहीं करते, बिकॉज हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ सेल। तो आपको सबस्ट्रेट पहले डाइल्यूट देना है, फिर थोड़ा थोड़ा देते रहो,
और अल्टीमेटली, क्योंकि क्या होता है ना, देखो आपने एक हाई सेल डेंसिटी अचीव कर ली, अब वो क्या है, मान लो आपने एक नंबर ऑफ सेल अचीव कर लिए, अब सबस्ट्रेट तो आप उतना सही दे रहे हो, बट क्या होगा एक टाइम के बाद तो, अब मान लो आपके पास 10 लाख सेल हैं, सबस्ट्रेट तो वो थोड़ा सा है 10 लाख सेल के कंपैरिजन में, तो वो सबस्ट्रेट को लेना, उससे प्रोडक्ट बनना, वो नेग्लिजिबल है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें फिर चेंज नहीं आएगा, उसे ही बोलते हैं क्वेसी स्टेडी स्टेट, कि जब हाई सेल डेंसिटी अचीव हो जाती है, ना तो बायोमास में सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। एक आप कह रहे हो कि आपके पास पहले 1,000 सेल थे, 1,000 से 2,000 बने, और एक आप कह रहे हो कि 10 लाख से 10 लाख 100 बने, कुछ फर्क ही नहीं है वो तो ज्यादा, क्योंकि जब हाई सेल डेंसिटी अचीव होगी ना, तो सबस्ट्रेट तो आप उतना ही दे रहे हो ना, थोड़ा सा ही दे रहे हो, बट सेल का नंबर इतना ज्यादा हो चुका है कि वो सबस्ट्रेट देना ना देना एक ही बराबर है, उससे प्रोडक्ट भी कुछ नहीं बनना ज्यादा, और ना ही उससे कुछ सेल्स का नंबर में सिग्निफिकेंट इंक्रीज आना है। इनिशियली जब सेल्स का नंबर कम था, तब सिग्निफिकेंट हो रहा था, सेल्स का नंबर चेंज हो रहा था, क्योंकि सबस्ट्रेट यूज कर रहे थे उसको, बट अब सेल्स ही इतने ज्यादा हो चुके हैं, जो सबस्ट्रेट आप दे रहे हो, ठीक है ना, आप गए एक शादी पे, अब वहां पर खाना है नहीं, इतना ज्यादा नहीं है, अब 500 बंदे थोड़ा खा लेंगे उसको, कि नहीं, तो मतलब क्या है कि ना, एक इनिशियल लेवल पे आपके सेल्स का नंबर कम था, तो सेल्स का नंबर कम था तो सबस्ट्रेट जो आप दे रहे थे वो सिग्निफिकेंट था, कि उसको यूज भी हो रहा था, और टाइम के साथ सेल्स का नंबर भी चेंज हो रहा था। बट जब एक हाई नंबर ऑफ सेल्स अचीव हो गए, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा हो गए, 10 लाख सेल हो गए, अब सबस्ट्रेट आप थोड़ा सा दे रहे हो, उसका उससे क्या फर्क पड़ेगा, ना तो सेल्स का नंबर में 10 लाख में 100 ऐड भी हो गए या 200 ऐड भी हो गए, तो वो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, और प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट में भी कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, तो उसे हम क्वेसी स्टेडी स्टेट बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे आप ये देखो कि अंडर कंडीशंस ऑफ हाई बायोमास डेंसिटी एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट डिप्लीशन ऑफ सबस्ट्रेट, तो एक क्वेसी स्टेडी स्टेट प्रिवेल करती है, जिसमें आपका dx/dt, ठीक है, ये स्मॉल एक्स होगा यहाँ पे ना, कि चेंज इन जो कंसंट्रेशन विथ टाइम इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, चेंज इन सबस्टेट इज ऑल्सो जीरो, एंड चेंज इन प्रोडक्ट इज ऑल्सो जीरो। देखो क्या ना, यहाँ पर उसने अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, अगर आपको मैं कह रहा हूँ एक सेल है 1,000, अगर उसमें 100 ऐड हो रहे हैं, तो वो चेंज को आप सिग्निफिकेंट मानोगे, लेकिन अगर एक अमाउंट मैं लिख रहा हूं, बेसिकली आपकी होगी 10 लाख, इसके अंदर मैं 100 ऐड भी कर दूं, क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। तो जब हाई सेल डेंसिटी अचीव हो रही है ना, तो जो सेल्स में नंबर थोड़ा वो चेंज आ भी रहा है, वो कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं, इसलिए उसने उसको क्या बोला है, क्वेसी स्टेडी स्टेट। अब जब क्वेसी स्टेडी स्टेट होती है, तो जो म्यू है, मतलब जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है, और जो डाइल्यूशन रेट होता है, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि डाइल्यूशन रेट क्या होता है, फ्लो रेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, और आप इसको म्यू भी लिख रहे हो, तो जब आपका बेसिकली एक स्टेट आ जाती है, उस स्टेट पे आप चलो वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि मीडियम तो आप 50 लीटर दे रहे हो, ठीक है, बट उसमें जो सबस्टेट है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, कि वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ सेल्स यू हैव अचीव्ड, ठीक है। जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया ना, आप 50 ग्राम पर लीटर दे रहे हो, ठीक है, अब पहले सेल कितने थे, 12,000, पहले आपने 12,000 सेल्स को बेसिकली 200 लीटर दिया, ठीक है, अब क्या हुआ, अब वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो सेल्स का नंबर बढ़ गया, दे तो आप उतना ही रहे हो ना, दे तो आप सबस्ट्रेट तो उतना ही दे रहे हो ना, आपने कहा कि मैंने 50 ग्राम पर लीटर देना है, और मैंने 200 लीटर देना है, तो मैंने कितना दिया, 1,000 ग्राम मैं दे रहा हूँ, ठीक है, कितना है, सॉरी 10,000 ग्राम मैं दे रहा हूँ। जब सेल है 12,000, तब 10,000 चलो सिग्निफिकेंट है, जब वो सेल्स आपके मान लो हो गए 1 लाख, तो उनके लिए 10,000 ग्राम कम है। तो वही चीज हम बार बार बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम तो बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ने पे, लेकिन आपका क्योंकि डी जो है वो, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ने से डाइल्यूशन रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि आप ये देखो ना, पहले वॉल्यूम कम है, तो उस टाइम पे डाइल्यूशन रेट भी ज्यादा है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ती जाएगी डाइल्यूशन रेट भी कम होता जाएगा, और म्यू भी कम होता जाएगा, ठीक है। सो व्हेन फैट बैच ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोमास सच एज बेकर्स ईस्ट, इट इज यूजफुल टू प्रिडिक्ट द टोटल मास ऑफ सेल्स इन द रिएक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि हमें सेल्स का मास बढ़ाना है, ठीक है। तो क्वेसी स्टेडी स्टेट में जो सेल की कंसेंट्रेशन है, जो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ सेल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एस और पी, ये जो जो भी आपका पर यूनिट वॉल्यूम जो टर्म्स हैं, वो तो कांस्टेंट रहती हैं, ठीक है ना, जो आपने कहा कि ना एक्स क्या था आपका, कैपिटल एक्स बाई वी, ठीक है, एस क्या आपका कैपिटल एस बाई वी, ये है कैपिटल पी बाई वी,
तो कंसंट्रेशन जो है वो तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, क्योंकि एक टाइम के बाद ना तो बायोमास में ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है, ना सबस्ट्रेट में, ना प्रोडक्ट में। लेकिन जो म्यू है, म्यू, डी, वी और एक्स, सेल का बायोमास चेंज हो रहा है। जब आप कह रहे हो कि वॉल्यूम चेंज हो रही है, तो म्यू भी चेंज हो रहा है, क्योंकि डी चेंज हो रहा है, क्योंकि डी को आपने म्यू के इक्वल रखा है। ये देखो ना, ये मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने ये फॉर्मूला लिखा था कि क्वैसी स्टेडी स्टेट पे म्यू किसके इक्वल होता है, डी के। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो डी तो आपका कम होगा, और डी कम होगा तो आपका म्यू भी कम होगा। ठीक है, तो बायोमास की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ सेल्स पर यूनिट वॉल्यूम, सबस्ट्रेट पर यूनिट वॉल्यूम, प्रोडक्ट पर यूनिट वॉल्यूम, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। लेकिन म्यू, वी, डी और नंबर ऑफ सेल्स आपके चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अंडर द क्वेसी स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो आया नहीं आया समझ? हाँ, वो कंसंट्रेशन होती है ना, कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सेल। एक होता है नंबर ऑफ सेल, एक होते हैं कंसंट्रेशन। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ना कि आप सेल्स का नंबर तो चेंज हो रहा है, बट जब हम सेल्स का नंबर पर यूनिट वॉल्यूम देख रहे हैं, पहले आपके पास 600 लीटर था, जो क्वेश्चन आपने किया उसमें 12,000 ग्राम था। अब आपने क्या करा है, अब आपने वॉल्यूम भी तो चेंज करी है ना। अब आपका 1000 लीटर के अंदर कितना है, 52,000 ग्राम। ठीक है, अगर अगर उस क्वेश्चन को वैसे अगर हम देखें, देखते हैं एग्जैक्टली क्या फिगर आता है। पहले 600 लीटर में कितना था, 12,000 ग्राम। तो 1 लीटर में मतलब कितना ग्राम हुआ, 200 ग्राम पर लीटर था। अब आप कह रहे हो वॉल्यूम होगी 1000 लीटर, 1000 लीटर में कितना है, 52,000 ग्राम। ठीक है, अब 52,000 को अगर हम डिवाइड करें, किससे, किससे डिवाइड करें, 1000 से, तो कितना आ गया, 52,000 को हम करेंगे किससे, 1000 से। ये कितना था हमारे, 200 ही आया था। हाँ, 52,000 को अगर हम करें किससे, 1000 से, ये कितना आ रहा है, 52 ग्राम पर लीटर। इसमें तो चलो ये भी शो कर रहा है कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही है। बट वो है ना, वो तो चलो क्वेश्चन के हिसाब से है कि अब पता नहीं ना कितने लॉन्ग टर्म के लिए रन करना है या क्या करना है। बट जनरली हमने कहा है कि बायोमास इंक्रीज होना चाहिए, बट जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहनी चाहिए आपकी, सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें तो चलो वैसे ही इसमें भी चेंज किया, क्योंकि पर यूनिट जो वॉल्यूम है वो आपके नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं इसके अंदर, या जो वेट है वो कम हो रहा है। ठीक है, अब वही होता है ना, वो कितने टाइम के लिए आप रन कर रहे हो और किस टाइम पे आपने देखना है, क्योंकि अब आगे इसको दोबारा रन करोगे तब देखोगे कि कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जब आप ज्यादा टाइम के लिए करोगे ना, तो मे बी आपको जो पर लीटर या वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट एक लेवल तक आ जाएगी जब उसमें ज्यादा चेंज ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको बैच ही करना है ना, बाद में आपको फेड बैच पे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो एक्स, एस और जो पी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, लेकिन म्यू, वी, डी, क्योंकि आपने ये लिखा ना, देखो डी एक्स बाई डी टी, डी एस बाई डी टी, डी पी बाई डी टी, तो इनमें टाइम के साथ चेंज ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट हो गए। सर उस वाली कंडीशन में जो ये ना y ओवर एस एस y ओवर v और s ओवर v, तो उसमें वो कांस्टेंट रह रहा है, और जो ये वाली कंडीशन है इसमें वॉल्यूम चेंज कर दिया है। देखो वॉल्यूम, देखो क्या ना, आप एक सिंपल सी बात समझनी है, एक है सेल का बायोमास। तो बायोमास जो है वो तो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन बोलते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास एक चीज को हम लिख रहे हैं 10 ग्राम पर लीटर, और एक को हम लिख रहे हैं 20 ग्राम 2 लीटर में। अब 10 ग्राम 20 ग्राम को देख रहे हो तो आप कह रहे हो कि 20 ग्राम तो बड़ा है, ये 10 से 20 हुआ है। लेकिन जब हम उसको पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं कि 10 ग्राम पर लीटर एंड 20 ग्राम इन 2 लीटर, अल्टीमेटली है तो वो 10 ग्राम पर लीटर ही ना। तो अब वही है ना, ये तो आपको क्वेश्चन में चलो थोड़ा किसी भी हिसाब से वो दे सकते हैं, बट जो वो यहाँ पे बात कर रहा है ना, वो यही कह रहा है कि जो एक एक स्टेट आने के बाद, एक स्टेट अचीव होने के बाद आपका जो एक्स, एस और पी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। कि मीडियम के अंदर जो कंसंट्रेशन की बात हो रही है, कंसंट्रेशन का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ सेल्स चेंज हो रहे हैं, बट नंबर ऑफ सेल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो आपका चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसमें एक बेसिकली यहाँ पर एक ये ग्राफ दिखा रखा है। अभी जो हमने डिस्कस करा है
वो हमने डिस्कस करा है वेरिएबल वॉल्यूम फैट बैच कल्चर, जिसके अंदर आपकी वॉल्यूम जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। जैसे उसने दिखाया ना कि म्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज, ठीक है, जो भी आपने देखा। एक्स वो ऑलमोस्ट सेम है। एक यहाँ पर इसने दो सबस्टेट दिखा रखे हैं, एक दिखा रखा है ग्रोथ लिमिटिंग और एक एनी अदर सबस्टेट, उसमें भी टाइम के साथ ज्यादा चेंज नहीं है और ग्रोथ लिमिटिंग में भी नहीं है। जो हमने लिखा ना, अभी लिखा कि ds/dt अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, dx/dt अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो ये वही है ये, तो आप देख रहे हो ना, लेकिन म्यू कम हो रहा है। अभी आपने कहा ना म्यू, डी, वी और कैपिटल एक्स ये चेंज होते हैं, लेकिन ds/dt क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट दिखा नहीं रखा, तो प्रोडक्ट में भी टाइम के साथ चेंज क्या हो रहा है आपका, 0। ठीक है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो ये कौन सा आपका वेरिएबल। अब वो कह रहा है एक और कल्चर हम यहाँ पे बना सकते हैं जिसे बोलते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम। अब देखो फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब क्या है। देखो क्या है कि आपने जैसे स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल ले लिया 1000 लीटर, ठीक है। अब क्या ना, अब आप जो सबस्ट्रेट दे रहे हो ना वो बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में दे रहे हो। जैसे आपने कहा कि मैंने 50 ग्राम 1 लीटर में दिया था, अब मैं 50 ग्राम फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ 2 ml के अंदर, तो वॉल्यूम में ज्यादा चेंज आएगा ही नहीं। जो आपने आपने कहा ना, आप पहले तो अगर तो वॉल्यूम चेंज करनी है तो आपको चीजें थोड़ी डाइल्यूट फॉर्म में देनी है। आपने कहा कि मैंने 50 ग्राम देना है 1 लीटर में, ठीक है, और आपने कितना कहा कि मैंने कितने लीटर दिया, 200 लीटर। तो ये तो बेसिकली वॉल्यूम चेंज होगी। कितना, 200 लीटर ही था ना, जो 50 ग्राम पर लीटर था वही था ना, एक एक 200 लीटर उसने लिखा होता उस क्वेश्चन के अंदर। अब आप जो 50 ग्राम है फॉर एग्जाम्पल वो है 2 ml के अंदर, ठीक है, और आप दे ही कितना रहे हो, 10 ml। तो ये क्या हो रहा है, ये आप चीजों को कंसंट्रेटेड फॉर्म में दे रहे हो। जब आप सबस्ट्रेट को कंसंट्रेटेड फॉर्म में दोगे, अब 1000 लीटर में आप 10 ml ऐड भी कर दो, उससे क्या वॉल्यूम में चेंज आया, उससे कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है ना वॉल्यूम में। एक होता है 1000 लीटर के अंदर आप 200 लीटर ऐड कर रहे हो, 50 लीटर ऐड कर रहे हो, वो तो सिग्निफिकेंट चेंज है। तो जो दूसरा लिखा ना उसने फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर आप सबस्ट्रेट दोगे बट वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में दोगे, ठीक है, ताकि वॉल्यूम के अंदर ज्यादा चेंज ना आए। किस फॉर्म में दोगे आप, कंसंट्रेटेड फॉर्म में। अब इसमें उसने क्या शो करा है कि म्यू आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसमें उसने दिखाया कि जो एक्स है, देखो इसके अंदर अब क्योंकि वॉल्यूम तो आप चेंज कर नहीं रहे ज्यादा, तो आपने कहा था जो स्मॉल एक्स होता है वो क्या होता है, कैपिटल x/b। वॉल्यूम में तो इतना चेंज हो नहीं रहा है, आपका कैपिटल एक्स अगर बढ़ रहा है तो स्मॉल एक्स भी तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप पहले तो आप क्या कह रहे थे कि अगर कैपिटल एक्स में चेंज आ रहा है तो वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा है, तो दोनों की जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट सेम आ रही है। अगर ये चीज पहले 10 थी, ये 1 था, अगर आपने इसको 10 से 20 करा तो इसको भी तो 2 करा, तो फिर ये रेशियो तो सेम थी। अब इस केस में आप कह रहे हो कि वॉल्यूम में हमें ज्यादा चेंज नहीं करना। अब वॉल्यूम ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, सेल का बायोमास बढ़ता जा रहा है तो सेल की कंसंट्रेशन भी तो बढ़ेगी। एसएन जो है, जो भी उसने एक सबस्ट्रेट लिया है वो कम हो रहा है, और जो ग्रोथ लिमिटिंग है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही दिखाया है इसमें। मेन यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर आप फिक्स्ड वॉल्यूम फैट बैच कल्चर करोगे ना, उसके अंदर सेल की जो कंसंट्रेशन है, जो नंबर ऑफ सेल्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इसमें जैसे आपने देखो ना, मेन आपने म्यू तो चलो दोनों में ही हो रहा है, और एस जो ग्रोथ लिमिटिंग है उसका भी सेम दिखा रखा है, और एस इसमें एस एंड डिक्रीज हो रहा है। एन तो चलो कोई और सबस्टेट है विच इज अदर देन ग्रोथ लिमिटिंग सबस्टेट। मेन यहां पर एक्स है, क्योंकि अभी आपने जो क्वेसी स्टेडी स्टेट पढ़ी उसके अंदर अगर तो आप वेरिएबल वॉल्यूम यूज कर रहे हो तो वेरिएबल वॉल्यूम के अंदर क्या होगा, आपका जो एक्स है, जो सेल की कंसंट्रेशन है, देखो एक होता है सेल का नंबर, कंसंट्रेशन का मतलब है नंबर ऑफ सेल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो इसके अंदर सेम है। अगर आप कौन सा वाला फर्मेंटेशन कर रहे हो, फैट बैच वेरिएबल वॉल्यूम। अगर आप फिक्स्ड वॉल्यूम कर रहे हो, क्योंकि वॉल्यूम आप ज्यादा चेंज कर नहीं रहे, जब वॉल्यूम को आप ज्यादा चेंज कर ही नहीं रहे हो तो इसका क्या मतलब है, आपका बायोमास जो है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बायोमास तो इंक्रीज होना है तो कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो रही है। क्योंकि जो जो वेरिएबल वॉल्यूम वाला था उसमें वॉल्यूम भी चेंज हो रही थी, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही थी, एक्स भी इंक्रीज हो रहा था, तो एक्स जो वो आ रहा था वो सेम ही आ रहा था, वो कांस्टेंट है। बट इस केस में आपका एक्स तो बढ़ रहा है, कैपिटल एक्स विच इज नंबर ऑफ सेल, बट वॉल्यूम आप चेंज नहीं कर रहे,
तो कंसेंट्रेशन भी क्या होगी आपकी, चेंज होगी। ठीक है, तो ये दोनों भी आप ध्यान रखना। अभी जो हमने ज्यादातर पढ़ा है, जो भी हमने पढ़ा है वो वेरिएबल वाला ही पढ़ा है। ठीक है, बट कई बार चलो क्या पता वो आपसे फिक्स्ड वॉल्यूम के बारे में पूछ लें। फिक्स्ड वॉल्यूम में क्या है, आपने सबस्ट्रेट देना है, बट वो बहुत ज्यादा आप कंसंट्रेटेड फॉर्म में दोगे, ताकि वॉल्यूम में ज्यादा चेंज ना आए। ठीक है, ज्यादा वॉल्यूम में आपका चेंज ना आए। ठीक है, चेंज तो आएगा इसी, क्योंकि आप सबस्ट्रेट तो दे ही रहे हो, बट वही बात हो रही है ना, 1000 लीटर में 10 ml ऐड करना कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, बट व्हेन यू आर एडिंग 50 लीटर, सो दैट इज ए सिग्निफिकेंट चेंज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फैट बैच कल्चर। चलो इसमें आप ये वाला क्वेश्चन एक ट्राई करना। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन मैं आपको और शेयर करूंगा, तो वो भी आप इसमें ट्राई करना। ठीक है, सो विद दिस वी कंप्लीट योर फैट बैच कल्चर।